नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समय समय पर जो है कई तरह की यहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है हमें देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं जो है धांधलियां भी जो है उभर कर सामने आ रही है। हाल ही में 22 से लेकर 27 सितंबर के बीच एग्जाम कंडक्ट किए गए थे। जी हाँ, ये एग्जाम जो है जूनियर और सीनियर स्किल के स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के किए गए थे और इस पे जो है कई तरह की अनियमितताएं, कई तरह की धांधलियां जो है वो उभर कर सामने आई और इसी बीच में जो है एक शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रार द्वारा जो है एक शिकायत दर्ज करवाई गई है आईजीपी क्राइम ब्रांच को और उनसे आग्रह किया गया है कि डेली टू डेली जो है अपडेट चीफ जस्टिस को जो है वो दिया जाए। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर धांधली आई और उसके बाद जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी शुरू की गई और रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट द्वारा ये पाया गया कि कहीं ना कहीं जो है धांधलियां हुई हैं और इसी के मद्देनजर एक कमेटी फ्रेम की गई और कमेटी की सिफारिश पर जो है शिकायत दर्ज करवाई गई। आपको बता दें कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग परीक्षा परिणाम जो जम्मू के बाहरी क्षेत्र बिठिंडी स्थित बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित किया गया था, अभी रोक दिया गया है। हालांकि परीक्षा रद्द करने का निर्णय आगे की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। सूत्रों ने एक्सेलशियर को बताया कि परीक्षा संपन्न होने के बाद रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट ऑफिस को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कुछ उम्मीदवारों ने एग्जामिनेशन सेंटर इंचार्जेस से मिलकर धोखाधड़ी की है। शिकायत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सतेंद्र सिंह ने स्वयं इनिशियल जांच की, जिसमें पाया गया कि 11 उम्मीदवारों ने संबंधित सेंटर इंचार्जेस और अन्य की सहायता से अनियमितताएं की हैं। मामले को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पाली की अनुमति से हाईकोर्ट स्टाफ के अपॉइंटमेंट और प्रमोशन समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाने की सिफारिश की। जांच के दौरान रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट ने दिल्ली की स्कोप टेस्टिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया, जिसमें कुछ उम्मीदवारों और केंद्र प्रभारी की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। इसके बाद बढ़ती सेल ने अपने स्तर पर आगे जांच की, जिसमें 9 और उम्मीदवारों के खिलाफ परीक्षा के दौरान इसी प्रकार की अनियमितताओं के सबूत पाए गए थे। हमारी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को एक मामला रेफर किया है, जिसमें हाईकोर्ट की कोई रिक्रूटमेंट थी अगेंस्ट सब गस्टेड या नॉन गस्टेड वैकेंसीज के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि बड़ा खुशाइन स्टेप लिया है हाईकोर्ट ने। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एक टेम्पल ऑफ जस्टिस है, जहाँ पे तमाम लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि हमारी हाई कोर्ट की ये जो हमारी जुडिशल फैमिली है, उसको जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो एक इम्पैकेबल इंटेग्रिटी के जज हैं। और आपको मैं पूरा यकीन दिलाऊंगा कि इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन होगी। और आप देखिए, जो ही ये मामला हमारे चीफ साहब के नोटिस में आया और हमारे जो रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट हैं, जब उनको भी पता चला, तो छानबीन के बाद जो अपॉइंटमेंट्स प्रमोशन की कमेटी है, तो ये फैसला लिया गया कि इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। और आप देखेंगे कि जो मालूम हुआ है कि डे टू डे जो क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन है उसको मॉनिटर किया जाएगा और आपको दूध का दूध पानी का पानी जो है वो सामने आएगा। और ये जो कंसर्न है जो सामने आया है, आप देखेंगे इसको एड्रेस किया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले चंद सालों में हमारे जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान उठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार ब्लैक लिस्ट कंपनीज़ को यहाँ पे रिक्रूटमेंट में शामिल भी किया गया, मामला हाई कोर्ट में भी आया और अल्टीमेटली उस कंपनी को वो जो है वो बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और मैं आवाम को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि ये मामला हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट्स का है और आप इसमें देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, दे बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हाई कोर्ट है हमारी, ये कस्टोडियन है लोगों के फंडामेंटल राइट्स की। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो चीज़ सामने आई भी है तो इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी। हाल ही में सितंबर के महीने में जो हाई कोर्ट ने एक पहले नोटिफिकेशन निकाली थी जूनियर और सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर्स की, उसके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। और एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने के बाद बड़ी जगह से ये सुनने में आ रहा था कि शायद कहीं कहीं पे कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रार है, उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट फॉरवर्ड की है आईजी जम्मू को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है इस पे संज्ञान लिया जाए। क्योंकि जो जुडिशरी है, जो हमारा एक तीसरा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उसको हम टेम्पल ऑफ जस्टिस कहते हैं
और अगर टेम्पल ऑफ जस्टिस में ही ऐसी चीजें होंगी तो आगे लोग जो इस पे इतना विश्वास करते हैं वो कैसे इस पे विश्वास अपना बरकरार रखेंगे। इसी के मद्देनजर, इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने खुद एक कंप्लेंट फॉरवर्ड की है और हमारे चीफ जस्टिस साहब, हम उनके भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया है और उन्होंने ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पास की हैं कि डे टू डे जो उसमें जो भी अपडेट्स होंगी वो उनको दी जाए। हम आशा करते हैं, आगे ही आप देख रहे हैं हमारे यंगस्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बड़ी निराशा है। जम्मू कश्मीर में खासकर पिछले कुछ देर से देखा गया है, कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें ये माल प्रैक्टिस शब्द बहुत ज़्यादा निकल के वापस आता है और अल्टीमेटली वो रिक्रूटमेंट कोर्ट में चैलेंज होती है। अगर कोर्ट में जो ये चीज़ हुई और इसको जिस तरीके से हाई कोर्ट ने खुद इस पर कॉग्निजेंस लेते हुए कंप्लेंट फॉरवर्ड की है, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इसमें डे टू डे अपडेट की अपने अपने पास रखा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो बाहर आएगा और जो बच्चे हैं उनके साथ गलत नहीं होगा।